हेलो नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं कैसे इजराइल ने पैगर के माध्यम से हिजबुल्लाह के आतंकवादियों को ठिकाने लगाया है। अभी आतंकवादियों को ठिकाने लगाने की बात आई है इजराइल के द्वारा। इसी इजराइल को छोटा सा रूप दिया गया था, लेकिन आराम आराम से बड़ा हो गया। इसका एक कथन भी है कि मेरे देश की सीमाएं बढ़ रही हैं। विश्व का एकमात्र यहूदी देश है इजराइल। अभी इजराइल ने लेबनान के अंदर कुछ हिजबुल्लाह के आतंकवादी थे, उनको मार गिराया है अपने घर में बैठे हुए। ये घटना कैसे घटी इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग देखेंगे इजराइल की राजधानी है यरूशलेम। इस यरूशलेम को 3 धर्मों का पवित्र स्थल बताया गया है। जैसे आप लोग देखेंगे अल अक्सा मॉस्क्यू, ये मुस्लिमों का पवित्र स्थल है। आप यहां पर देखेंगे एक गिरजाघर है, ये ईसाइयों का पवित्र स्थल है। और यहीं पर एक पश्चिमी दीवार है जो यहूदियों का पवित्र स्थल है। अभी यहां पर बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी गई हैं। इतिहास में अनेकों युद्ध दर्ज हैं। जैसे आप लोग 100 साल का युद्ध लड़ेंगे तो यही देखेंगे, 100 साल के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे तो वो यही हुआ था। इसी की एक खुफिया एजेंसी जिसका नाम है मोसाद, ये मोसाद विश्व की सबसे डेंजरस खुफिया एजेंसी है। 1972 में एक बार ओलंपिक हुए थे और आतंकवादियों के द्वारा इजराइल के खिलाड़ियों को मार दिया गया था। उन खिलाड़ियों को थोड़े साल पहले मारने का काम किया था मोसाद ने। इसी कारण इसको बहुत डेंजरस बताया गया है। नेक्स्ट मेरे साथ ही बात करते हैं बदले की। क्या है वो बदला? तो आप लोग देखेंगे इजराइल के ऊपर थोड़े दिन पहले मिसाइलों से अटैक किया गया था। जब अटैक किया तो इजराइल के प्रधानमंत्री को बदला लेना था। प्रधानमंत्री का नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। अभी अटैक का बदला इनको लेना था, तो ये मिसाइल डालनी थी, लेकिन मिसाइल डालने से वहां के रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर ने मना कर दिया। जैसे भारत के अंदर प्रधानमंत्री है और एक रक्षा मंत्री है, ऐसे ही इजराइल के अंदर भी वहां के पीएम है और एक डिफेंस मिनिस्टर है। भारत के राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी बिल्कुल सेम ऐसे ही इजराइल के अंदर भी है। इन्होंने मिसाइल से अटैक करने की मना की थी, तो इसी कारण बेंजामिन नेतन्याहू ने पैगर के माध्यम से बदला लिया है। अब ये पैगर काम कैसे कैसे करता है तो आप लोग देखेंगे। ये है पैगर, ये छोटा सा एक डिवाइस है। इसके अंदर एक मैसेज आ जाता है और चला जाता है। अभी इसको ट्रेस करना बहुत मुश्किल है। जैसे आप लोग फोन पे बातें करते हैं तो फोन के टावर कनेक्ट रहते हैं। कभी फिल्म में आपने देखा हो कि कैसे उस फोन को ट्रेस किया गया, तो सोचते हैं कि उससे लंबी बातें करें। जब वो बात कर रहा है तो वो किस टावर के अंतर्गत आता है, तो उसकी एक्चुअल लोकेशन निकाली जाती है। लेकिन इससे तो केवल एक मैसेज भेजा जा सकता है। इसी मैसेज के माध्यम से इन्होंने ये अटैक किया है। अभी इस पैगर की जो खोज की थी वो इजराइल के ही एक व्यक्ति अल ग्रोस के द्वारा की गई थी। इस अल ग्रोस ने जब ये बनाया तो इसको फंडिंग की गई थी ताइवान की एक कंपनी के द्वारा। आप लोग देखेंगे ये ताइवान की कंपनी है, यहां पर पैगर बनते थे। पुष्पा फिल्म में भी पैगर का एक छोटा सा सीन है जिसमें एक मैसेज आता है। इस कंपनी के साथ समझौता किया कुछ इजराइल ने कि भाई आपकी कंपनी वैसे भी डूबने लग रही है, इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी आने लग रही है, तो इस कंपनी को कुछ फायदा हो जाए। तो इजराइल ने इसे बातचीत की और इस कंपनी के पैगर के माध्यम से ये अटैक बनवाया। अब इजराइल को पता था कि सारे पैगर यहीं से बनते हैं और यहां से कहां जाते हैं, सारे के सारे आतंकवादियों के पास जाते हैं। जब लेबनान में यहां से सारे के सारे पैगर खरीद कर ले जाए गए तो इन्होंने उसके अंदर एक सिस्टम फिट कर दिया लिथियम बैटरी के अंदर कि भाई एकदम से हम बड़ा सा मैसेज भेजेंगे जिससे वो भर जाएगा और एक बार बीप बोलेगा। जब बीप बोलेगा तो आदमी उसको उठाएगा, उठाने के बाद वो एकदम से फट जाएगा। इससे उस आतंकवादी को पहचान मिल जाएगी, भाई ये आतंकवादी है, इसके पास पैगर था। लेकिन जब ये अटैक हुआ तो लगभग 2800 आदमियों के पास, 2800 आदमियों के पास ये पैगर मौजूद था और उन आदमियों को चोट किसी न किसी तरीके से लगी है। 200 आदमियों का पैगर उनके पास मौजूद नहीं था। कोई नहा रहा था, कोई कहीं जा रखा था रख के। तो इसी कारण हमें पता चल गया कि 2800 व्यक्तियों पर इस पैगर से अटैक किया गया है। ये लिथियम बैटरी है, इसी में एकदम से विस्फोट हुआ बीप बजने के बाद और लोगों को चोट पहुंची। अभी चोट पहुंची है तो आप लोग देखेंगे यहां पर भगदड़ का माहौल है लेबनान के अंदर। इस भगदड़ के माहौल का कारण ये पैगर ही है। इसमें मैसेज भेजा जाता है, केवल एक क्लिक के माध्यम से भेजा जाता है, जिससे उसकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो पाती। लेकिन अब सभी को चोट है, पता चल गया है इजराइल को कि कौन कौन हिजबुल्लाह के आतंकवादी है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग देखेंगे ये जो जितनी भी आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं ये कभी न कभी आगे चल के वायरलेस धमाके का माध्यम बनेगी। हम सभी के पास फोन है, हम फोन के बिना एक पल नहीं गुजार सकते। तो इसी कारण थोड़ा सा टेक्नोलॉजी से दूरी बनाए रखिए, अच्छा है, क्योंकि क्या पता कब ये नुकसान का कारण बने। ठीक है, अखबारों में ये बताया गया है कि लगभग 2000 आदमी इंजर्ड हुए हैं और 8 मर गए हैं। लेकिन एक्चुअल आंकड़े ऐसा बता रहे हैं कि लगभग 2800 आदमी इंजर्ड हुए हैं और 200 पैगर साफ हैं, वो अकेले में फटे हैं। ठीक है, तो ये है सारा का सारा पैगर का किस्सा। आई होप आपको पसंद आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।